बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह रवाहु तिर्मिज़ी सदक़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर जलवागर उलमाए कराम, हुफ़ाज़ कराम, शुअराए कराम, तमाम सामीन व हाज़रीन व हाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सरज़मीन चित्रपुरवा में ये अज़ीमुश्शान ज़िक्र शुहदाए करबला की महफ़िल देखकर दिल बड़ा खुश हुआ और बहुत अच्छा लगा कि अगर स्टेज हमारा उलमा से भरा हुआ है तो फिर मैदान हमारा सामीन से भी भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला करबला वालों के सदक़े में हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी माशाअल्लाह कारी फिरदौस साहब हमारे कान में बता रहे थे, ज़रीफ़ भाई हैं और भी कई नाम इन्होंने बताए कि इन लोगों ने, गुड्डू भाई और अफजल भाई, माशाअल्लाह ये सब हमारे, ये सैफ अली हैं, कई लोग हैं माशाअल्लाह। आप सब लोग हैं, पूरा पुरवा, हर घर से एक एक का नाम बता दो, सही रहेगा माशाअल्लाह। देखो सब मुस्कुरा दिए, सब लोग हैं, आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं। और ये आपने मेहनत की नहीं है, बल्कि करबला वालों ने आपसे मेहनत करवा ली है। ये ना समझना हमने किया है, ये समझो कि हमसे उन्होंने ये काम करवा लिया है। अल्लाह ताला बड़ी बारौनक और नूरानी महफिल है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बेहतरीन नात पढ़ने वाले हजरात, शुअरा इकराम माशाअल्लाह हमारे आपके सामने जलवागर हैं। बेहतरीन तकरीर करने वाले उलमा इकराम हमारे आपके सामने जलवागर हैं। और अभी एक और बेहतरीन मुक़र्रिर हज़रत मुफ्ती नजीब मंजरी साहब जो मज़हरुल उलूम के प्रिंसिपल हैं, वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। हज़रत की भी तकरीर होना है। और हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुईज़ साहब मुदर्रिस मज़हरुल उलूम, ये भी तशरीफ़ रखते हैं। बेहतरीन शायर नसीम अज़ीज़ी साहब और हमारे मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन साहब और एक कसीर तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मस्जिद के इमाम साहब, सब लोग जलवागर हैं। बहुत अच्छा लगा और हमें लग रहा है कि अपने पुरवा में बहुत दिन बाद ये महफिल हुई है। हाँ, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो हमें तकरीर नहीं करना है और बस हम थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आए। हमारे जो मेहमान हैं, हमारी तो तकरीर होती रहती है, आप लोग सुनते रहते हैं। हमारे जो मेहमान हैं इन्हें टाइम दिया जाएगा। चंद बातें आपसे अर्ज़ करूं। इत्तेफाक है कि आज हम यहाँ थे भी नहीं, कन्नौज में जाना हुआ। दुआ कीजिए, हमारे एक दो बच्चों की तबीयत ख़राब है, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए। तो वापस बच्चे वहीं छोड़े, हम इस वक्त चले आ रहे हैं। हमने सोचा पड़ोस का हक़ बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उस हक़ को अदा करने के लिए हाजिर आए। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सबको अल्लाह ने पैदा किया, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह किसी का मोहताज बोलिए नहीं है। हाँ, अल्लाह किसी का मोहताज। हाँ, हमारी महफिलों में पहले तौहीद बारी ताला के हवाले से गुफ्तगू हो, फिर रिसालत मुस्तफ़ा के हवाले से, साथ में सदाकत अबू बकर भी हो, अदालत उमर भी हो, सखावत उस्मान भी हो, शुजाअत मौला अली भी हो और शहादत इमाम हसन व हुसैन भी हो, इस्मत व तहारत फ़ातिमतुज़ ज़हरा भी बयान हो, ताकि हमारी महफिल शियों की महफिल से अलग नजर आए। सुभान अल्लाह। हम सुन्नी मुसलमान हैं, सुभान अल्लाह। हम सुन्नी हैं, इसलिए सुन्नियों का हक यह है जहां अहले बैत का जिक्र करें तो साथ में सहाबा का भी जिक्र करें, सहाबा का जिक्र करें तो साथ अहले बैत का जिक्र करें। और आला हजरत की जुबान में कहे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौ इतरत रसूलुल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आला हजरत की जुबान में ये कहें, सुन्नियों का बेड़ा पार है। क्यों? सुन्नियों के पास अहले बैत की कश्ती है, सुन्नियों के पास सहाबा के तारे हैं। और सुभान अल्लाह, हम सुन्नी न कश्ती छोड़ने वाले हैं और हम सुन्नी न तारों को छोड़ने वाले हैं। जो कश्ती छोड़ेगा वो डूब जाएगा और जो तारे छोड़ेगा वो रास्ता भूल जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करवो बला, मसलके आला हजरत, जिक्रे सहाबा इकराम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सुन्नी ना सहाबा को छोड़ेंगे। अगर सहाबा को छोड़ा तो रास्ता भूल जाओगे और अहले बैत को छोड़ा तो डूब जाओगे। और हम सुन्नियों को ना भूलना है ना डूबना है, ना भूलना है ना डूबना है। इसीलिए फिर आला हजरत के भाई कहते हैं, उस्ताद ज़मन, बागे जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। हूरे करती हैं अरूसाने शहादत का सिगार, खूब रू दूल्हा बना हर एक जवाने अहले बैत। और सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद, और ऊंची की खुदा ने कदर शाने अहले बैत। और मक्ते में तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। हमारी तकरीर आप सुनते रहते हैं, बस मैं 2-3 बातें जल्दी जल्दी अर्ज करूंगा और बात खत्म कर दूंगा। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सब अल्लाह के मोहताज। जिसको जो भी मिला किसने दिया? अल्लाह ने दिया। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। नबियों को नबूवत किसने दी? नबियों को किताब किसने दी? रसूलों को रिसालत किसने दी? अल्लाह ने। फरिश्तों को नूर से किसने पैदा किया? और इमाम हुसैन के नाना को तमाम नबियों का सरदार किसने बनाया? इमाम हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार किसने बनाया? सैयदा फातिमा को अजमतें किसने दी? सहाबा को बुलंदियां किसने दी? हम सबको रिस्क कौन देता है? हाँ, अल्लाह देता है। जिसको जो भी मिला वो सब किसने दिया? अल्लाह ने दिया है। सब अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज। अल-मुअतक़द के अंदर अल्लामा फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर करते हैं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बैठे हैं कुछ सिल नए कपड़े, और इबलीस आ गया शैतान इंसान की शक्ल में। कौन आया? सब लोग बोले कौन आया? कैसे आया? शैतान की शक्ल में आया। हाथ में अंडे का छिलका लेके आया। अगर अंडा ना देखा हो तो फैयाज भाई दुकान से बाहर उठा के यहाँ एक रखवा दीजिए, इन्हें सबको दिखा दें कितना बड़ा होता है अंडा। मुर्गी का इतना बड़ा अंडा होता है। अब आप देखें हैरत की बात, शैतान इंसान की शक्ल में आया और हजरत इदरीस के सामने आया। अल्लाह के नबी हजरत इदरीस से कहने लगा, ए इदरीस अलैहिस्सलाम, ये बताइए कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया को इस अंडे के खोल में कर सकता है? अंडे के छिलके में पूरी दुनिया को कर सकता है? अरे कहाँ हो? पुड़िया खाओ या फिर बात सुनो। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर देखें, इधर देखें। आप छोड़िए, बात छोड़ें। अब कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ज़हन हाजिर रखिए, और बात ना समझ में आए तो बोलना ना, चुप रहना। शैतान ने पूछा इंसान की शक्ल में आया कि पूरी दुनिया को अल्लाह इस अंडे के छिलके में कर सकता है? तो हजरत इदरीस ने जवाब बाद में दिया। अल्लामा फजल रसूल बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर करते हैं, पहले उन्होंने सुई से उसकी आंख फोड़ दी। पहले क्या किया? आंख फोड़ दी। आंख फोड़ने के बाद आपने फरमाया, सुन, ये अंडे का छिलका बहुत बड़ा है, मेरा रब चाहे तो पूरी दुनिया को सुई के सुराख में कर सकता है।
वो मेरा रब कादिर मुतलक है। याद रखो, अपने रब के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। आज हम इलाहियात के बारे में, अल्लाह के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए हम नहीं सीखना चाहते। सीखिए। अगर अकीदा खराब हो गया तो ईमान, और जब ईमान चला गया तो फिर पल्ले कुछ नहीं बचता। सबसे बड़ी पूंजी है ईमान, सबसे बड़ी दौलत है ईमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान, अल्लाह कादिर मुतलक है। और याद रखिए, एक अल्लाह है, एक अल्लाह है, खुदा एक है। अल्लाह अगर दो होते तो आपस में लड़ाई होती। एक कहता जमीन नीचे बनाएंगे, एक कहता ऊपर, एक कहता आसमान ऊपर तो दूसरा कहता नहीं आसमान नीचे। दोनों की होती आपस में लड़ाई, और जो हार जाए वो खुदा नहीं, जो हार जाए वो। और कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा और भी कोई खुदा होता जमीनों आसमान में तो जमीनों आसमान का निजाम धर्म भरम हो जाता। पूरे कायनात का निजाम कौन चला रहा है? और आसानी से समझा दूं, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आप पढ़ेंगे सच्ची हिकायात में। इमाम आजम अबू हनीफा के जमाने में एक शख्स ने अल्लाह का इनकार किया। आपने कहा अल्लाह है, उसने कहा नहीं है। तो कहने लगा कि चलो मुनाजरा कर लिया जाए, मुकाबला कर लिया जाए। एक टाइम, एक जगह मुकर्रर की गई। इमाम आजम अपने वक्त से बहुत देर में पहुंचे। कैसे पहुंचे? बहुत देर में पहुंचे। तो कहने लगा बहुत बड़े इमाम साहब हैं लेकिन आज तो बहुत देर में रहे। आवाज समझ में आ रही है आप लोगों? थोड़ा इको कम कर दो। हाँ, ऐसे डायरेक्ट। क्या कहा उसने? इतने बड़े आलिम और इमाम और देर में आ रहे, वादा खिलाफी कर रहे हैं। और उनका यार एक रास्ते में मसला हो गया। दरिया के किनारे एक बड़ा मोटा पेड़ खड़ा था। क्या था? अपने आप कटा, अपने आप चिरा, अपने आप तख्ते बने, अपने आप तख्तों से कश्ती बनी, अपने आप कश्ती दरिया में चलने लगी, और अपने आप कश्ती इधर के मुसाफिरों को उधर, उधर के इधर, और किराया भी अपने आप वसूल करने लगी। बड़ी जोर हंसा। कहने लगा इतने बड़े इमाम हो, इतना भारी झूठ। एक पेड़ अपने आप कट नहीं सकता, तख्ते अपने आप चिर नहीं सकते, कश्ती बगैर बनाने वाले के बन नहीं सकती, बगैर चलाने वाले के। आपने कहा बेवकूफ, जब एक पेड़ कट नहीं सकता, तख्ते चिर नहीं सकते, बगैर काटने वाले के, बगैर बनाने वाले के कश्ती चल नहीं सकती, तो सुन, जो कश्ती को चलाता है उसे मल्लाह कहते हैं, जो सारी कायनात के निजाम को चलाता उसे, सब लोग बोले उसे अल्लाह कहते हैं। फौरन उसने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। ये चंद बातें मैंने आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में अर्ज किया आपके सामने। इमाम हुसैन का रब अल्लाह है, हम सब का रब। अब आइए इमाम हुसैन के नाना की शान। इमाम हुसैन के नाना का नाम एक है मुहम्मद। चूमिए, जो इस तरीके से नाम है मोहम्मद चूमेगा, लम या आमे अबदा, रूहुल बयान में आया, वो अंधा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? और सुनिए, इमाम हुसैन के नाना का नाम एक है अहमद। क्या है? अहमद वो जो अल्लाह की सबसे ज्यादा तारीफ करे, मोहम्मद वो जिसकी अल्लाह सबसे ज्यादा तारीफ। मक्के में हुजूर को कुछ लोग मोहम्मद के बजाय मुजम्मम कह देते थे। क्या कह देते थे? इमाम बुखारी ने रिवायत किया, मुजम्मम कह देते थे। क्या? मुजम्मम। अब मोहम्मद के नारे रिसालत, जिक्र शोदाए करबला, मसलके आला हजरत अल्लामा ज़ैनुल आबदीन साहब किबला। क्या नाम था? मोहम्मद। कुछ लोग मुजम्मम कह देते। मोहम्मद के माने जिसकी सब तारीफ करें, और कुछ लोग मुजम्मम कहते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, देखा अल्लाह ने उनकी बुराइयों को कैसे दूर कर दिया।
मुजम्मम वो किसी को कहते होंगे, कोई होगा उनका मुजम्मम, अल्लाह ने मुझे तो मोहम्मद बनाया। और आला हजरत फरमाते हैं, लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहद नायाब, वजद में होके हमें जा बेताब, अपने लबों को चूम लिया करते हैं, अपने लबों को चूम लिया करते हैं। इमाम हुसैन के वालिद की शान, मेरे आका फरमाते हैं, मन कुन तो मौला फ़अलियुन मौला। इमाम तिरमिजी ने रिवायत किया, हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं जिसका मौला, बोलो अली उसका मौला। हुजूर फरमाते हैं, मैं जिसका मौला, अली उसके मौला। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अली की आंखों में लुआबे दहन लगाया खैबर जब फतह हुआ था। जब से मौला अली की शान ये, ना उन्हें गर्मी लगती ना सर्दी लगती। अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह मिरातुल मनाजी में लिखते हैं, जब से मेरे नबी ने लुआबे दहन लगाया मौला अली की आंखों में, मौला अली को ना सर्दी लगती ना गर्मी। गर्मियों में मोटे मोटे कपड़े पहनते और सर्दियों में महीन महीन पतले पतले। किसी ने कहा गर्मी सर्दी नहीं लगती, तो आपने कहा जब से लुआबे मुस्तफ़ा आंखों में लगा, अब ना सर्दी का असर होता है ना गर्मी का असर होता है। नबी को अपनी तरह कहने वाले दिसंबर में और जनवरी में डाल दो इन्हें बाहर, ऐंठ के छुआरा हो जाएंगे। समझ में आया? ऐसे समझ लो। अब आओ इमाम हसन हुसैन की वालिदा की शान। पूरी जिंदगी हिजाब, पर्दा पर्दा, इंतकाल का वक्त है तो भी पर्दा। जनाजे की चारपाई हजरत अस्मा बिनते उमैस से बनवाई, कैसे कैसे पर्दे के साथ। जब देखा कि पर्दे के साथ जनाजा उठेगा रात में, तो इस चारपाई को देख के मुस्कुराने लगी। क्या हुआ? पूरी जिंदगी हिजाब। आज हमारी इस्लामी माँ बहनें पर्दों से दूर नजर आ रही हैं, पर्दा नहीं करना चाहती हैं। तो सुनो, इमाम हुसैन की वालिदा की शान, पूरी जिंदगी पर्दा करती रही, हिजाब करती रही, उनके रब ने ये इनाम अता फरमाया। अब मैदान महशर में पुल सिरात से गुजरने के लिए सैयदना इमाम हुसैन की माँ हजरत फातिमा आएंगी, ऐलान किया जाएगा, ए महशर के लोगों, अपनी निगाहों को झुकाओ, मुस्तफा की बेटी फातिमा का गुजर हो रहा। ऐसे हिजाब की लाज रखी है उनके रब ने। पूरी जिंदगी हिजाब करती रही, पर्दा करती रही। आखिरत में भी वो पर्दे में रहकर पुलसिरात से तेजी से गुजर जाएंगी। ये इमाम हुसैन की वालिदा है। इमाम हसन हुसैन, मेरे नबी फरमाते हैं, हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के। जिस तिरमिजी शरीफ में ये ना हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, उसी तिरमिजी शरीफ में ये भी है हजरत अबू बकर उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं। अबू बकर उमर जन्नती। हाँ, हम सुन्नियों के स्टेज से भी कभी कभी बिल्कुल ऐसे हालात हो जाते हैं कि राफजियों वाली कैफियत हो जाती है। हमें मुकम्मल परहेज करना चाहिए। हमारी कैफियत सुन्नियों वाली होना चाहिए, क्योंकि हम राफजी नहीं, ना हम खारिजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग बोले क्या है, हम सुन्नी हैं। हम ना अहले बैत का जिक्र छोड़ेंगे ना सहाबा का। और इस उम्मत में सबसे अफजल हजरत अबू बकर हैं। कौन है सबसे अफजल? फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत मौला अली। हाँ, समझ में आया ना? ये हम सुन्नियों का अकीदा है। आला हजरत फरमाते हैं, जो अबू बकर उमर को सबसे अफजल ना माने वो सुन्नी नहीं। वो सुन्नी नहीं, कोई भी हो, चाहे मौलाना हो चाहे पीर हो। अगर अबू बकर उमर को सबसे अफजल नहीं मानता तो वो, सब लोग बोलिए सब, हाँ, वो सुन्नी नहीं। सुन्नी की शान ये है, यही इमाम आजम ने भी बताया, तफदील शेखैन हुब्बुल खतनैन वल मसहु अलल खुफ़ैन। अबू बकर उमर को सबसे अफजल माने, उस्मान और अली से मोहब्बत करे और चमड़े के मोजे पर मसाह करे। ये सुन्नी की पहचान। तो हजरत अबू बकर उमर जन्नती बूढ़ों के सरदार। कैसे ये जवानों के सरदार, कैसे ये बूढ़ों के सरदार, ये बात समझा दूं और बात खत्म कर दूं। जो लोग नबी नहीं और जवानी में इंतकाल कर गए, मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी में अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर करते हैं, जो नबी नहीं और जवानी में इंतकाल कर गए,
तो जन्नत में उनके सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं। और जो बुढ़ापे में इंतकाल करें और नबी ना हो, उनके जन्नत में सरदार हजरत अबू बकरो उमर हैं, हजरत अबू बकरो उमर है। इतना ज़हन में रखिए। अल्लाह ताला हम सबको सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इस्लामी माँ बहनों को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको सच्चा हुसैनी बनाए। और सच्चा हुसैनी वो होता है जो झूठ नहीं बोलता। सच्चा हुसैनी वो होता है जो नमाजें नहीं छोड़ता। सच्चा हुसैनी वो होता है, याद रखिए, जो कब नहीं तौलता। सच्चा हुसैनी वो होता है जो अपने पड़ोसियों को नहीं सताता। सच्चा हुसैनी वो होता है जो अपने माँ बाप को नहीं सताता। सच्चा हुसैनी वो होता है जब चलता है तो उसे इंसान तो इंसान, जिन्नात देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। गौसे पाक को जिन्नात देख के कलमा पढ़ते थे, मुसलमान होते। आज हम हैं, लोग कहते हैं इनके करीब ना जाना, ये मुसलमान है, बड़े गंदे होते हैं, बड़े झूठे होते हैं, बड़ा धोखा देते हैं, सूदी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, दूध में पानी मिला रहे हैं, मुसलमान है, खुराफात है। याद रखिए, जो मुसलमान हो और सच्चा हुसैनी हो, वो कभी भी याद रखिए कि वो ना झूठा हो सकता है, ना वो गद्दार हो सकता है, ना वो अय्यारो मक्कार हो सकता है, ना वो बेनमाजी हो सकता है। सच्चा हुसैनी, उसे बताना नहीं पड़ता कि हम हुसैनी हैं, बल्कि वो चलता है तो समाना पुकार के कहता है, हुसैनी देखना है तो इस दीवाने को देखो।